लो भाई, एक और न्यूज़ आ चुकी है आईआरसीसी की तरफ से। इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है, ये तो इतनी बड़ी बिग अपडेट आई है। पिछली न्यूज़ से हम उभरने ही वाले होते हैं तो एक और ये झटका दे देती है, फिर एक और झटका इनकी तरफ से आ जाता है। और ये झटका तो बड़ा ही खराब झटका है। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ कि ऐसी क्या शॉकिंग न्यूज़ आईआरसीसी की तरफ से आज मिली है। आईआरसीसी की तरफ से ऑलरेडी प्लान था कि 2025 में इतने स्टूडेंट्स को ये पीआर देंगे, 26 में इतने, 27 में इतने। तो जो 2025 का टारगेट था वो इनका 5 लाख का टारगेट था। इनकी खुद की तरफ से ही ये स्टेटमेंट निकली थी, लेकिन अब आज सुबह ही इनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। इन्होंने कहा है कि अब 5 लाख नहीं 395 रह गया है। 3,95,000, 1,05,000 इन्होंने डिक्रीज कर दिया है। इतना कोटा इन्होंने घटा दिया है। जहां पे इनको 5 लाख लोगों को पीआर देनी थी, अब ये 395 लोगों को ही पीआर देंगे, 3,95,000। तो ये एक बहुत बड़ी बिग अपडेट और शॉकिंग अपडेट है, क्योंकि इससे पहले कनाडा में ये चीज़ कभी भी नहीं हुई है कि इन्होंने इस तरह से किया हो कि इन्होंने पहले इतना कोटा बना दिया था कि हम 4 लाख लोगों को पीआर देंगे, 5 को देंगे, उसके बाद ही अपने आप ही उसको डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये इन्होंने पहले कभी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी बिग अपडेट है, थोड़ी सी टेंशन वाली भी है। एक हम वो होता है ना कि पहले कल हमने ये न्यूज़ सुनी थी तो हम सोचेंगे कि यार कल तो कुछ अच्छा लेके आएंगे, तो परसों कुछ और बुरा हो जाता है, उससे परसों कुछ और बुरा हो जाता है। तो पीआर से बुरा तो क्या ही होगा, सारा कुछ तलवार ही पीआर पे लटकी हुई है। हम यहाँ पे हैं ही पीआर के लिए, और फिर ये इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ कर रहे हैं। पहले पीआर के झंझट चले हुए थे, अब इन्होंने ये डिक्रीज कर दिया है। तो डिक्रीज इन्होंने सिर्फ 2025 के लिए नहीं किया है, 2026 के लिए भी किया है। 2025 में 3,95,000 है, 2000 जो 26 में रहेगा वो 380 रहेगा, 2027 में जो रहेगा वो अराउंड 360। इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, अदरवाइज इतना ही रहने वाला है। इसमें 395, 380 और 360 ही चलेगा। जहां पे पहले जो प्लान था वो 5 लाख से ऊपर ऊपर था। तो ये सारी चीज़ें अब डिक्रीज होती जा रही हैं, अब ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली। तो वही चीज़ें सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो भी अगर आने का प्लान कर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा कि जो वो कोर्स ले रहा है वो वहाँ पे डिमांड में है कि नहीं। और अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो आगे मुझे वर्क परमिट मिलेगा नहीं, वर्क परमिट मिल रहा है तो क्या मुझे पीआर भी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें प्लान करके अब आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इन्होंने फ्रेंच पे है, इन्होंने फ्रेंच पे वैल्यू दी है। इन्होंने 8.5% जो इन्होंने बढ़ाया है पीआर का कोटा, वो फ्रेंच पे बढ़ाया है 2025 में। 2026 में इन्होंने 10% बढ़ाया है, और 2027 में इन्होंने 2% और बढ़ाया है। तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी अगर आपको पीआर जल्दी चाहिए, इजीली चाहिए। तो फ्रेंच में इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फ्रेंच में इन्होंने अपनी परसेंटेज बढ़ाई है कि यहाँ पे ये लोग ज़्यादा पीआर देंगे। तो अब आपके लिए फ्रेंच सीखनी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी आगे फ्यूचर में। अभी जो है वो कुछ ना कुछ करके कर लेंगे, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट लाइन में है, अभी तक वर्क परमिट पे नहीं पहुंचे, तो आप फ्रेंच सीखो और अपनी फटाफट से बिना टेंशन के पीआर लो। तो फ्रेंच को इन्होंने ज़्यादा वैल्यू दी है। तो ये बैड न्यूज़ और किसके लिए ज़्यादा होने वाली है, जो आउट ऑफ कनाडा है। जैसे इंडिया से कई लोग आते हैं, दूसरी कंट्री से कई लोग डायरेक्ट पीआर लेके ही कनाडा में एंटर होते हैं। लेकिन अब आईआरसीसी की तरफ से अपडेट है कि ये उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे जो कि ऑलरेडी कनाडा में है। ये उनको परमानेंट रेजिडेंसी देने की ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं। जो कि बाहर से आएंगे उनके मुकाबले कम करने वाले हैं। तो जो बाहर से आते हैं, डायरेक्ट कंट्री में एंटर करते हैं कनाडा में पीआर लेके, तो उनको थोड़ा सा भी पीछे रखेंगे, और जो कनाडा में है उनको ये पीआर देने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ये बैड न्यूज़ आउट ऑफ कनाडा वालों के लिए है कि जो चाहते हैं कि हम यहीं से कुछ ना कुछ करें और डायरेक्ट पीआर लेके आ जाएं। तो ये ओवरऑल बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ थोड़ी सी ये हो सकती है कि हाँ, ये जो कनाडा में है उनके लिए थोड़ा सा कर रहे हैं कि पहले उनको हम पीआर दे, तो इससे जो परसेंटेज कम हुई है, तो इस परसेंटेज कम में वो लोग भी आ जाते हैं जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जो आउट ऑफ कंट्री ट्राई करते हैं डायरेक्ट पीआर लेके हम कनाडा आ जाएं। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये जो इलेक्शन है उनको लेके चल रहा है, जो भी चीज़ है। लेकिन अब आपको इस चीज़ से ये समझ जाना चाहिए कि कनाडा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब आपको सोच समझ के प्लान करना चाहिए, बार बार प्लान करना चाहिए अच्छे से कि क्या आपका कनाडा जाने का फैसला ठीक है। और अगर जा रहे हो तो सोच समझ के अपना कोर्स लो। ऐसे ही कुछ भी अब उठा के नहीं लेके आना। जैसे मैंने पिछले भी एक वीडियो बनाई थी कि आप कोई भी कोर्स लेके आओगे तो अब नहीं चलेगा, आपको वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। वर्क परमिट तभी मिलेगा जब आप इन 5 फील्ड में से कोई भी कोर्स लेते हो। ट्रेड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो इन चीज़ों में अगर आप लेके आते हो तो ही आपको आगे वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको वर्क परमिट भी नहीं मिलने वाला। तो सोच समझ के फैसला लो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि कोई अच्छी न्यूज़ लेके मिलूँ।